महाराष्ट्र प्रदेश का एक जिला लगता है यवतमाल और यवतमाल जिले का ही एक जगह लगता है वानी तालुका। दरअसल यहाँ का रहने वाला राजकुमार जायसवाल अपनी पत्नी से बात करता है कि हम लोग चलो 4 धाम की यात्रा करने चलते हैं। उनका एक बेटा है जिसकी उम्र 6 साल के आसपास होती है, बेटी 2 साल की है और वो और उसकी पत्नी चारों 4 धाम की यात्रा के लिए निकलने वाले थे। जैसे ही उस बच्चे से कहा जाता है 6 साल के बेटे से कि हम 4 धाम की यात्रा के लिए चलेंगे, तो वो रोने लगता है। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, किसी भी कीमत पर नहीं जाऊंगा। उसे बार बार समझाया जाता है लेकिन उसका जो रोना है वो बंद ही नहीं हो रहा था। तभी उसके दादा और दादी कहते हैं कि अगर ये नहीं जाना चाहता है तो तुम उसे क्यों ले जाना चाहते हो, इसे हमारे पास ही छोड़ दो, तुम बेटी को साथ लेकर चले जाओ। फिर ठीक है, ऐसा कह के फैसला हो जाता है। फिर वो तारीख आती है, वो 4 धाम की यात्रा के लिए निकल जाते हैं। आखिरकार महाराष्ट्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जब इस परिवार के उस बुजुर्ग बच्चे के दादा और दादी से संपर्क किया, तब उस बुजुर्ग दादा और दादी को यह पता चलता है कि जो उनका बेटा, बेटी और पोती थी, जो 4 धाम की यात्रा के लिए निकले थे, वो वहां पर एक हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे और हेलीकॉप्टर जो था वो क्रैश हो जाता है। इस क्रैश के दौरान जितने भी शख्स उसके अंदर बैठे हुए थे, उनकी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। जब ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी तो अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 242 लोग उस प्लेन के अंदर बैठे हुए थे, उसमें 240 लोग मारे जाते हैं और उसके 72 घंटे के बाद ही फिर एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। आखिरकार ये सब चल क्या रहा है? आज की इस घटना के माध्यम से ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था, कैसे ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश के जिला रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में आयरन एविएशन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर होता है। पायलट का नाम होता है कैप्टन राजवीर सिंह। वो अपने साथ 6 और लोगों को लेकर जा रहे थे, जिनमें विक्रांत रावत होते हैं, विनोद देवी होती है, दृष्टि सिंह होती है, राजकुमार जायसवाल, श्रद्धा जायसवाल और काशी। ये सारे लोग और पायलट कुल मिलाकर 7 लोग सवार थे उस हेलीकॉप्टर के अंदर। और ये हेलीकॉप्टर 15 जून 2025 की सुबह 5:16 के आसपास वो उड़ान भरता है। ये हेलीकॉप्टर केदारनाथ हेलीपैड से उड़ान भरी थी, गुप्त काशी के लिए। जैसे ही उड़ान भरता है उसके बाद अभी थोड़ा सा ही उसने सफर तय किया था कि उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। साथ ही उस जगह पर मौसम भी खराब हो रहा था। ये पायलट समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार हुआ क्या है। इससे पहले कि वो कुछ संदेश दिया जाता, ये जो हेलीकॉप्टर होता है वो अनियंत्रित हो जाता है। और अनियंत्रित कुछ ऐसे होता है कि गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगल के बीच में ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसके बाद फिर एक जोरदार सा धमाका होता है। धमाका होने के बाद अंदर जो बैठे हुए यात्री थे वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं वो लोग कि आखिरकार जान कैसे बचाई जाए। वो तमाम तरीके से कोशिश करते हैं लेकिन वो बच नहीं पाते हैं। अब ये हादसा जहां पे हुई थी वहां पर एक साथ किसी भी तरीके के रेस्क्यू अभियान चलाना, वहां मदद पहुंचाना वाकई बहुत टेढ़ी खीर थी, यानी कि मुश्किल काम था। एक साथ वहां पर ये मदद नहीं पहुंच सकती थी। हालांकि जैसे ही खबर लगती है तो गौरीकुंड से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग की टीम, मिलिट्री फोर्स, वन विभाग की टीम और लोकल पुलिस स्टेशन की जो फोर्स होती है वो यहाँ से तत्काल प्रभाव से मदद के लिए वहां पर पहुंच जाती है। जब मदद के लिए वहां पे मौके पर पहुंचती है तब तक हेलीकॉप्टर बिल्कुल जलकर राख हो चुका था। उसके अंदर जितने भी यात्री बैठे हुए थे वो भी कहीं ना कहीं जलकर राख हो चुके थे। जिस स्थिति में वो मौके पर मिलते हैं उन्हें पहचान पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इसमें मरने वालों में जो होते हैं वो पायलट होता है कैप्टन राजवीर सिंह चौहान, जिसकी उम्र लगभग 39 साल के आसपास होती है, जो कि शास्त्री नगर जयपुर राजस्थान का रहने वाला होता है। ये बताया जाता है कि इन्होंने भारतीय सेना में काफी समय तक अपनी सेवा दी थी और अभी हाल ही में 2 महीना पहले की बात है, इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन जैसे ही परिवार के लोग को ये बात पता चलती है कि राजवीर सिंह चौहान हेलीकॉप्टर के क्रैश में मारे जा चुके हैं, तो इसके बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक तरफ यहाँ पर खुशियों का माहौल होता है, लेकिन इनकी मौत होने के बाद ये पूरी तरीके से गम में पूरी कहानी जो है वो बदल जाती है। ऐसे ही विक्रम रावत होते हैं जो कि बीकेटीसी के प्रतिनिधि होते हैं, जो कि उत्तराखंड जिले के प्रयागराज के उखीमठ तहसील के निवासी होते हैं। साथ ही बिजनौर यूपी के रहने वाले विनोद देवी होते हैं, जिनकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होती है। दृष्टि सिंह होती है जिनकी उम्र 19 साल के आसपास होती है, जो कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली होती है।
राजकुमार जायसवाल जिनकी उम्र 41 साल होती है, उनकी पत्नी श्रद्धा जायसवाल जिसकी उम्र 35 साल के आसपास होती है, काशी उनकी बेटी जिसकी उम्र लगभग 2 साल के आसपास होती है। ये महाराष्ट्र जिले के यवतमाल वानी तालुक के रिटेल बिजनेसमैन होते हैं और ये अपनी बेटे को भी साथ में यहाँ पर लाना चाह रहे थे इस यात्रा के लिए, लेकिन बेटा रोने लगता है और ना जाने की जिद करने लगता है। तो दादा और दादी कहते हैं कि बेटे को यहीं पर छोड़ जाओ और तुम यात्रा के लिए निकल जाओ, और इस तरह उनका बेटा इस हादसे का शिकार होने से बच जाता है। ऐसे ही 7 जून 2025 की एक बात है, रुद्रप्रयाग के गौरीकुंड हाईवे पर एक इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है एक हेलीकॉप्टर की। इसके अंदर 5 यात्री बैठे हुए थे। यहाँ पर पायलट की सूझबूझ के चलते आखिरकार जान तो बचा ली जाती है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस जगह पे यह हेलीकॉप्टर उतारा गया था उस जगह पर कोई वाहन उसकी ओर नहीं गुजर रहा था। यदि वाहन गुजर रहे होते तो 7 जून 2025 को भी एक बड़ा हादसा हो सकता था। ठीक ऐसे ही एक और हादसा होता है 8 मई 2025 की सुबह लगभग 8:45 के आसपास। उत्तराखंड का ही प्रदेश होता है और जिला होता है उत्तराकाशी। उत्तराकाशी में एक हेलीकॉप्टर के अंदर एक विजय लक्ष्मी नाम की एक महिला बैठी होती है जिसकी उम्र 57 साल के आसपास होती है, जो मुंबई की रहने वाली होती है, और साथ ही पायलट रॉबिन सिंह जिनकी उम्र 60 साल के आसपास होती है, जो गुजरात के रहने वाले होते हैं। एक राधा होती है जिनकी उम्र 80 साल के आसपास होती है, जो कि आलमगिरी बरेली की होती है। उसके बाद एम वेदावती जिनकी उम्र लगभग 48 साल के आसपास होती है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले होते हैं। कला सोनी जिनकी उम्र 61 साल के आसपास होती है, जो कि मुंबई के रहने वाले होते हैं। रुचि अग्रवाल ये भी मुंबई की रहने वाली होती है, और मकतूर भास्कर जिनकी उम्र लगभग 51 साल के आसपास होती है, और ये सभी खरसाली से हर्षिल के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हैं। इनको जाना था गंगोत्री, लेकिन गंगोत्री से पहले ही गंगननी में यह हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो जाता है। इसके अंदर जो बैठे हुए लोग थे इनमें सिर्फ एक व्यक्ति होता है मकतूर भास्कर, जो कि गंभीर रूप से घायल होकर बच तो जाता है, लेकिन बाकी के 6 यात्री जो होते हैं उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इस तरह से आए दिन उत्तराखंड में लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश होने की घटनाएं जो है वो सामने आ रही है, लेकिन सरकार वहां की शायद इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। अब तो लोग हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज में बैठने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। इसके लिए सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को देखने की जरूरत है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, ऐसा हो क्यों रहा है, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लोग टूरिस्ट पैलेसों पे जाना छोड़ देंगे, जाने के लिए घबराने लगेंगे। इसलिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है उन पर अंकुश लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच बैठक करनी चाहिए और इन सब का समाधान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।